नमस्कार मित्रों। पारसी संत पुरुष थे रवि मेहर। वह अपने धर्मोपदेशन के लिए, संत समागम के लिए और आध्यात्मिक कार्यों के लिए अपने घर से अलग अलग स्थानों पर जाते थे। काफ़ी समय के बाद वह अपने घर लौटे। रात का समय था, उनकी पत्नी थी और उन्होंने सोचा कि बच्चों ने भोजन कर लिया होगा, इसलिए बच्चे सो गए हैं। और इसी उधेड़बन में उन्होंने बच्चों के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा। थोड़ी देर के बाद जब उनने भोजन किया तो बच्चे नहीं दिखाई दिए। तो बच्चों के बारे में जब रवि मेहर ने पूछा अपनी धर्मपत्नी से, तो धर्मपत्नी ने बच्चों का जिक्र न करते हुए उनको दूसरे ढंग से समझाया कि स्वामी, आप जब यहाँ नहीं थे, हमारे घर में कुछ मेहमान आ गए थे। उन मेहमानों के लिए हमारे घर में थाली कटोरा या बर्तन इत्यादि की कमियां थी, क्योंकि वह साधारण दर्जे के संत पुरुष थे, कोई संपन्न थे नहीं। तो मेहमानों के लिए मैंने पड़ोस से कुछ बर्तन मांगे थे काम चलाने के लिए। और अभी थोड़ी देर पहले वह बर्तन पड़ोसी मांगने के लिए आ गए, इसलिए आज भोजन बनाने में देर हो गई है और बच्चे सो गए हैं, और मैंने जिसके बर्तन मुझे देने थे वह बर्तन मैंने लौटा दिए। रवि मेहर ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जिसका तुमने लिया है उसकी चीज़ को लौटाना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई अधिकार दूसरे की चीज़ में नहीं बनता है। तो ये तो अच्छी बात है। उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के बाद उनके एक दो कमरों का ही मकान था, बहुत बड़ा मकान नहीं था। अब उनको ये हुआ कि आखिर बच्चे गए कहाँ। दरअसल ऐसा था, उस साल बड़ी महामारी हो रही थी। उस महामारी के फलस्वरूप उनके 3 पुत्र जो थे वह महामारी की चपेट में आकर के उनके मृत्यु हो चुकी थी। इस बात को पत्नी ने उनको बर्तनों का उदाहरण देते हुए कहा कि जिसके बर्तन थे उसको मैंने लौटा दिए। तो जब बार बार संत रवि मेहर ने कहा कि बच्चे कहाँ हैं, तो भोजन करने के बाद उनकी धर्मपत्नी उन बच्चों के पास अपने पति को ले गई। जिस चारपाई के नीचे मरे हुए बच्चों को उसने रखा था, उस चारपाई को उसने ऊपर किया और तीनों बच्चों के शव वहां पर विद्यमान थे। जब संत रवि मेहर ने देखा बच्चों को मृत अवस्था में, तो वह रोने लगे, विलाप करने लगे, छाती पीटने लगे, सिर में मारने लगे। हाय, मैं कितना दुर्भाग्य मेरा है, मेरे छोटे नादान 3 बच्चे इस महामारी में एक ही साथ काल कबलित हो गए हैं। भगवान ने मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया, और मैं घर से बाहर था और आज ही मेरा आना और आज ही दोपहर में बच्चों का संसार से चला जाना। जब बहुत ही रो पीट रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनको समझाया। उनकी पत्नी ने कहा, देखो भगवान, थोड़ी देर पहले आप ही तो कह रहे थे कि दूसरे की दी हुई धरोहर चीज का में हमारा अधिकार नहीं होता है। बच्चे हमको भगवान ने दिए थे धरोहर के रूप में, और भगवान की मर्जी थी वो ले गए। दूसरे के बर्तनों को हम अपने घर में कब तक रखेंगे। जिसके बर्तन थे वो ले गया।
तो आप ही कह रहे थे कि वास्तव में जिसके बर्तन देने होते हैं पड़ोसी के, वो हमें लौटाने ही पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये शरीर की गति है किसी भी धर्म जाति में, क्योंकि शरीर मिला है, लेकिन एक समय जिसका है उसमें ही ये विलीन हो जाएगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये शरीर मनुष्य का नहीं है। मनुष्य का जब अपना ही शरीर नहीं है, क्या तेरा क्या मेरा। मेरा तो कुछ है ही नहीं, न तेरा कुछ है। आदमी मेरा 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 कहता है, लेकिन अगर जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो क्या शरीर उसका है, क्या संपत्ति उसकी है, माल असबाब जमीन जायदाद क्या उसकी है, क्या साथ जाता है। यदि जाता है तो सत्कर्म और व्यवहार या उसकी परोपकारता और भलाई, ये तो साथ जाती है। शरीर तो मिट्टी में मिला या जला दिया गया, क्या कहते हैं इस शरीर की। बर्तन है, बर्तन पड़ोसी को वापस ही करने हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान आदमी को होना चाहिए। शरीर की तरफ लालसा कोई फायदा नहीं, हरिभजन करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यही तो जब बालिका वध भगवान राम ने किया, तो बाली की पत्नी ने राम को कहा कि आप धर्म के अवतार हैं, तो आपने चोर करके निर्दोष दोषी के कहने पर मेरे पति को क्यों मार दिया और मुझे विधवा बना दिया। तो भगवान राम ने यही तो कहा कि तेरा पति है तो उठा ले जा इसको। अगर जब शरीर ही तेरा पति है, तो अगर जब शरीर के अलावा कोई और चीज़ है तेरा पति, तो वो तो जो है कहीं जिसका था उसमें विलीन हो गया। और इसमें एहसान भी क्या है, इस जन्म में मैंने तेरे पति को मारा, अगले जन्म में वो मुझे मारेगा। तो त्रेता के बाद द्वापर में जो ब्याज के रूप में जो बाण मारा कृष्ण को चोर करके, हिरण समझ करके, तो वही तो बाली तो वो ब्याज बना। तो ये कर्म की गति बड़ी न्यारी है। तो हम लोगों को, प्रत्येक मनुष्य को इस बात को सोचना चाहिए। हम लोग इस चीज़ को नहीं सोचते हैं कि अभी हमारे पास बहुत कुछ है। हमने सोचा कि हम बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े अधिकारी हो गए, या बहुत बड़े सेठ साहूकार हो गए। तो ये नहीं समझते हैं कि कब क्या हो जाए। रोग इतने आ रहे हैं, घर में रहिएगा, अपनी तरफ से हिफाजत करिएगा, जितना भी जिससे हो सकता है आप अपने हाथ से अपने को सुरक्षित रखें। जितने भी यूनिटी पावर बढ़ाने वाले, चाहे मंत्र हों, चाहे औषधियाँ हों, चाहे योग हों, चाहे प्राणायाम हो, आप ये करिए। मास्क भी प्रयोग करिए, हाथ को धोइए। जो भी WHO इत्यादि जो कहते हैं, जो हमारी सरकारें कहती हैं या हमारे जो राजनेता लोग कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा करेंगे, सुखी रहेंगे। और शरीर की कोई लालसा नहीं है, ये शरीर एक दिन छूट जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ।